वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं टॉप 500 MCQs की जो सीरीज़ है और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप देखेंगे ये जो क्लास है डेली रात को 9 बजे आती है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इन क्लासेस की और आसानी से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं क्योंकि इससे पहले भी कई सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट किए जा चुके हैं, जैसे कि पॉलिटी के टॉप 1000 क्वेश्चंस हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, साइंस के हो चुके हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो आप जब क्लासेस देखेंगे पिछली, आपको पता चल जाएगा कि डेली नाइट में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स की प्रिपरेशन करें, चाहे वो UPPCS है, ROE एग्ज़ाम है, BEO की वैकेंसी आने वाली है, UPSSC से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए जो नंबर्स दिए गए हैं इन पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है। आपको वहाँ पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जो भी कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अगर परचेज़ करना है तो ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन कोर्सेज में आपको फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। PDF नोट्स हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पेड क्विज़ है, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं और आप देखेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो दिए गए हैं वो आपके सेम जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर, उसी ट्रेंड पर आधारित हैं। तो आपको वो कंटेंट चूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आप ऐसा कंटेंट पढ़ें जो कि आपको अच्छा तो लग रहा हो लेकिन सिलेक्शन के लिए सही ना हो। तो जो पिछले पेपर्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपके कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, उसके लिए अलग से एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप UP पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको अवेलेबल है कोर्स। मात्र 100 रुपये में आपका कोर्स है और मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। अदर किसी जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव कवर कितने वर्ग किलोमीटर है? यह आपको जो रिपोर्ट अभी न्यू आई थी 2021 वाली, उसके बारे में पूछा जा रहा है। अभी जब आपके एग्ज़ाम के टाइम तक जो भी पहली ISFR रिपोर्ट आएगी उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इससे आप ये समझ सकते हैं कि कैसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 4987, ऑप्शन बी है 4990.02, ऑप्शन सी 4992 और ऑप्शन डी 4989 किलोमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4992। अगला प्रश्न है, ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 के आकलन में कितने वर्ग किलोमीटर के मैंग्रोव कवर में वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 19 और ऑप्शन डी है 21। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17। 203rd क्वेश्चन है, हेबरलैंड को किसके पिता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है एरोपोनिक्स, ऑप्शन बी प्लांट टिश्यू कल्चर, ऑप्शन सी एपीकल्चर या फिर ऑप्शन डी है हाइड्रोपोनिक्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर के रूप में जानते हैं हेबरलैंड को। 204th क्वेश्चन है, वाक्यांश डीप इकोलॉजी नॉर्वेजियन दार्शनिक अर्नेस्ट नेस द्वारा किस वर्ष में गढ़ा गया था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 1969, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1976 और ऑप्शन डी है 1992। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 205th क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसकी प्रजाति है? ऑप्शन ए है रेप्टाइल्स की, ऑप्शन बी है फिश की, ऑप्शन सी है बर्ड और ऑप्शन डी है स्तनधारी या फिर मैमल। राइट आंसर हो जाएगा, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो बर्ड की एक प्रजाति है, स्पीसीज है। 206th क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है वेटलैंड कंजर्वेशन मतलब आर्द्रभूमि संरक्षण से, ऑप्शन बी है क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन सी ओजोन डिप्लीशन अर्थात ओजोन रिक्तीकरण से और ऑप्शन डी है वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन से। राइट आंसर हो जाएगा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 207th क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। इसको आज ही आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर इनसे प्रश्न बनता है। तो निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला है प्रोजेक्ट टाइगर, सेकेंड है प्रोजेक्ट एलिफेंट,
थर्ड है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और फोर्थ है जैविक विविधता अधिनियम। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि आया 1972 में। ठीक है, दो ऑप्शन में हमें मिल गया 3-3, तो ये पहला और दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, पहले ही हटा देंगे। इसके बाद इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया जाता है 1973 में। तो 3 के बाद आ जाएगा 1। हमें अपना आंसर तो मिल गया, लेकिन आगे भी देखना है कौन कौन से एक्ट्स दिए गए हैं। इसके बाद लॉन्च होता है प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि 1992 में लॉन्च होता है। और इसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। बस अरेंज हो गया। आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 3124। 208 क्वेश्चन है, यूएनईपी द्वारा किस भारतीय वैज्ञानिक को आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक कहा गया है? द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। ऑप्शन ए है आर मिश्रा, ऑप्शन बी है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है BP पाल या फिर ऑप्शन डी है यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन से करेक्टली मैच्ड पेयर? ऑप्शन ए है मयूर झरना हाथी रिजर्व, पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन बी है कामेंग हाथी रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी है सिंहभूम हाथी रिजर्व, झारखंड में। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी है, सभी के सभी सही सुमेलित हैं। 210 क्वेश्चन, अमराबाद टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, तेलंगाना में है अमराबाद टाइगर रिजर्व। 211 क्वेश्चन, 19 नवंबर को निम्नलिखित में से किस दिन के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड क्लीन वाटर डे, विश्व स्वच्छ जल दिवस। ऑप्शन बी है वर्ल्ड टॉयलेट डे, विश्व शौचालय दिवस। ऑप्शन सी वर्ल्ड पॉवर्टी डे, विश्व गरीबी दिवस। और ऑप्शन डी है वर्ल्ड ग्रीन डे या फिर विश्व हरित दिवस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में। 212 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करें। ठीक है, तो पहला है शिरोई, जो कि मणिपुर में दिया गया है। बी है कूनो, मध्य प्रदेश में। सी है पापीकोंडा, अरुणाचल प्रदेश में। और डी है कांगेर घाटी, छत्तीसगढ़ में। करेक्ट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन सी है, यही गलत दिया गया। पापीकोंडा आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। बाकी सारे करेक्ट हैं। 213 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? पूछा गया है। ऑप्शन ए पंचमढ़ी, ऑप्शन बी है कोल्ड डिजर्ट, ऑप्शन सी है पन्ना और ऑप्शन डी अगस्त्यमला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें कोल्ड डिजर्ट नहीं है। पंचमढ़ी, पन्ना, अगस्त्यमला ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप में। 215 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा के कारण है या फिर हैं? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन डी हो ए और सी दोनों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये दोनों के दोनों अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है और इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड ये भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है। यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। 216 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पर जलवायु परिवर्तन का संभावित प्रभाव नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए समशीतोष्ण क्षेत्रों में फसल की पैदावार में वृद्धि, इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड इन टेम्परेट रीजन्स। ऑप्शन बी उच्च अक्षांश क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि की कमी, डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ अरेबल लैंड इन हाई लैटिट्यूड रीजन। ऑप्शन सी है उर्वरक की आवश्यकता में वृद्धि, इंक्रीज्ड फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ता है तो आपको क्लियर हो जाते हैं। जब आपको एक लैंग्वेज में ना समझ में आए तो दोनों लैंग्वेज यूज़ कीजिए, आंसर आपको मिल जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से यह प्रभाव नहीं हो सकता है कि उच्च अक्षांश क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि की कमी। 217 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरे हैं? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और परिवहन, ऑप्शन बी है सागरीय कृषि, ऑप्शन सी मिट्टी और आर्द्र भूमि का सूखना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अंतर्राष्ट्रीय और परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और परिवहन, सागरीय कृषि और मिट्टी और आर्द्र भूमि का सूखना ये सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट्स हैं। अगला प्रश्न है 2 ppm पार्ट्स प्रति मिलियन से अधिक फ्लोराइड सांद्रता किसका कारण बनता है? ऑप्शन ए है दांतों पर भूरा धब्बा होना, ऑप्शन बी है हीमोफीलिया, ऑप्शन सी फेफड़ों का नुकसान या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें दांतों पर जो भूरा धब्बा होता है
ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ जिसे बोलते हैं, ये होता है इसकी वजह से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? ऑप्शन ए 21 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के साथ उष्णकटिबंधीय समुद्री जल। ऑप्शन बी है स्वच्छ और तलछट मुक्त पानी। ऑप्शन सी 10% की समुद्री लवणता और ऑप्शन डी सूरज की रोशनी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10% की समुद्री लवणता। यह आवश्यक शर्त नहीं प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए। इसके अलावा ये दोनों प्रमुख शर्त हो सकती हैं 21 डिग्री के साथ, जो 21 डिग्री का तापमान है, इसके साथ उष्णकटिबंधीय समुद्री जल का होना, ट्रॉपिकल सी वाटर जिसे बोलते हैं, और ऑप्शन बी भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर क्लीन एंड सेडिमेंट फ्री वाटर होना चाहिए जो इनके विकास के लिए आवश्यक है। आज के सेट के लास्ट क्वेश्चन है, सही कथन का चयन कीजिए। पहला, फास्फोरस और सल्फर चक्र अवसादी पोषक चक्र के उदाहरण हैं। सेकंड है, वायुमंडल में कुल वैश्विक कार्बन का केवल 1% है। दोनों में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? सही उत्तर का चयन करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। तो ये आज के क्वेश्चन हो गए एनवायरनमेंट के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर फुल पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे कोर्सेज की जानकारी ऐप में दी गई है। अगर कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।